देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। दूसरा एक और ज्ञापन देने के लिए अमन इंसाफ पार्टी के बैनर के नीचे और सर्व समाज के लोग भी यहाँ इंद्र कुमार जो दलित बच्चा है और जो जालोर के सहना गांव में जिस बच्चे को एक शिक्षक द्वारा पीट के हत्या कर दी गई थी और उसके विरोध में निंदा करते हुए और मुआवजे के लिए अन्य मांगों के लिए लेकर सर्व समाज और अमन इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो आए हैं और अभी ज्ञापन देंगे एसडीएम साहिबा को। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जिंदाबाद बोलते बोलो तो इंद्र मेघवाल के हत्यारों को बोलो फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मेघवाल के परिवार की सुरक्षा करो, सुरक्षा करो, सुरक्षा करो। 2 करोड़ मुआवजा दो, मुआवजा दो। परिवार को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबके भाई भाई। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर राजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारा संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अशफाकुल्लाह खान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारी शांति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारा भाईचारा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्ञापन दो तो आगे सारे हमारी भावनाएं आप सही तो उस प्रकार से जो है अभी हमारे साथ ज्ञापन दिया गया अदरीस अली जी हैं, एडवोकेट अदरीस अली अमन इंसाफ कमेटी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर बताएं, आज जालोर की घटना को लेकर हर कोई निंदा भी कर रहा है और ये घटना वाकई में पीड़ादायक है। क्या कुछ डिमांड है आपकी इस प्रकरण को लेकर? हम लोगों ने इंद्र मेघवाल की हत्यारों को फांसी की, जैसा कि 302 लगा है। 302 में कानूनविद होने के नाते 302 में फांसी की सजाई निर्मम हत्या की गई है। और जिस प्रकार से एक पानी के लिए इस बच्चे को एक टीचर द्वारा, शिक्षक जो भगवान का रूप होता है, जो कहते हैं गुरु गोविंद कौन पास खड़े अच्छे लागू पाए, तो पहले गुरु का लगना चाहिए। उस गुरु ने इस प्रकार से एक बच्चे की निर्मम हत्या की है और उस परिवार की सुरक्षा की मांग करते हैं और उस परिवार को 2 करोड़ रुपये कम से कम मुआवजा हो और उस परिवार के जो लोग शिक्षित हैं उन लोगों को सरकार स्पेशल नौकरी लगाए और उसके परिवार की पूरी सुरक्षा की जाए। और पूरे प्रदेश में सरकार पहल करते हुए अमन चैन और भाईचारा रखने के लिए सभी समाज के लोगों के साथ मीटिंग करके सभी समाज के लोगों को विश्वास में लेकर के ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस पे अंकुश लगाए। पिछले काफ़ी दिनों से दलित समाज पर, किसानों पर, अल्पसंख्यकों पर, कमज़ोर वर्ग के लोगों पर, कमज़ोर व्यापारियों पर घटनाएं घट रही हैं जो बड़ी निंदनीय है। हम सर्व समाज के लोग आज अमन इंसाफ कमेटी के बैनर नीचे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं और हम लोग इसी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं भादरा के नागरिकों से कहता हूं कि आप अमन चैन और भाईचारा कायम रखें और ऐसी घटनाओं की जब भी मौका मिले आगे आकर के राजनीतिक बातों को छोड़ करके, जाति धर्म को छोड़ करके जो कार्य निंदनीय हो उसकी कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। सर, लगातार घटना घट रही है। राजस्थान का जिक्र करें तो पिछले कुछ दिनों से और अगला वर्ष चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं
की कानून व्यवस्था वाकई में खुद सचिन पायलट ने भी कल एक बयान दिया कि शासन प्रशासन का इकबाल खत्म होता जा रहा है। ऐसे में ये चिंतनीय विषय है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के लिए। आप सचिन पायलट का भी बयान पढ़े। कल कांग्रेस पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी वहाँ गए हैं और हमारे ऊर्जावान विधायक बलवान पुनिया जी भी 15 अगस्त के प्रोग्राम के बाद में जालोर उस परिवार से मिले हैं, उस परिवार को सांत्वना दी है और उन्होंने यहाँ तक आश्वासन किया है कि आपकी आवाज़ में विधानसभा में उठाऊंगा। हमें गर्व है कि वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। सारी बातों को छोड़ करके, हालांकि वो सरकार का हिस्सा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर और छोटे व्यापारियों पर इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, इसलिए मैं इस आवाज़ को विधानसभा में उठाऊंगा। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप देखिए जिस प्रकार से महंगाई और ये बढ़ रही है, तो राजनाथ सिंह जी का भी स्टेटमेंट कल आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी ये कहा है कि आप लोग सत्ता में आए थे केंद्र में तब 100 दिन का कह करके आए थे और 9 साल हो गए। जनता आपका इकबाल बुलंद होने जा रहा था, उस बुलावा में आकर वोट दिए। उनकी सीधे शब्दों में कहूँ तो उनका यही था कि लोग जनता को हम लोगों ने ठगा है, सत्ता में बैठे लोगों ने। ये बात राजनाथ सिंह जैसे सीनियर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। इसका मतलब कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां जो अपने एजेंडे हैं, उन एजेंडों से हट करके केवल और केवल मात्र अपने बचाव में लगी हुई है। देश सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। 80% जनता किसान है। आज देखिए जिस प्रकार से लंबी बीमारी आई हुई है, गोवंश की क्या हालात हो रही है। हालांकि ये बात जुदा है कि मैंने आज अखबार में पढ़ा था कि 1 लाख इंजेक्शन आ गए और 5 लाख 8 लाख की और सरकार ने मांग की है। तो केंद्र सरकार को भी ऐसी बीमारियों के अंदर गोवंश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हम केवल और केवल राजनीतिक विचारधारा में अलग अलग होने के नाते विरोध करते हैं या धार्मिक भावनाओं को तरीके से हम हमारे धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए हम इस प्रकार की बातें करते हैं। इसमें ऐसे मौके पर सब आना चाहिए। और हमारे तो भामाशाह ने भी कहा है 14 अगस्त को कि जब भी भादरा में अगर इस लंबी बीमारी में कोई गोवंश के इलाज की बाबत या हो, हम लोग सब साथ हैं, तो हम सभी लोग उसमें साथ हैं। सबको साथ आना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, सभी है। जिस प्रकार से दलित समाज के साथ ये व्यवहार किया गया है, तो मैं कहता हूँ वो लोग कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं जो धर्म के नाम पर और जातिवाद के नाम पर राजनीति करते हैं। पीछे घटनाएं घटी, कितना उन्होंने हो हल्ला मचाया था। आज एक दलित बच्चे को शिक्षक द्वारा इस प्रकार से पानी के लिए मारा गया है, मटके के हाथ नहीं लगाने दिया। कौन कहता आज़ादी आ गई? अभी मुझे लगता है कि आज़ादी नहीं, क्रांति आएगी। लोगों क्रांति लाएंगे। किसानों के साथ 1 साल क्या हुआ, अब दलितों के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, छोटे व्यापारियों के साथ है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सरकार की आंख खुलनी चाहिए। सिर्फ वोटों के लिए राजनीति नहीं, देश को बचाना है, सर्वधर्म को बचाना है, सबको साथ लेना है। कल एक और घटना आई उदयपुर की घटना के बाद एक दूसरे जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के अलवर में कुछ लोगों ने मिलकर एक सैनी समाज के व्यक्ति की चोरी की आशंका के चलते सुबह 4:30 बजे, परसों सुबह की घटना है, वो हत्या कर दी। तो ये लगातार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो हत्या हो रही है, क्या आपको लगता है ये सभ्य समाज के लिए जायज़ है? और आप फिर कहेंगे कि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है? उदयपुर की घटना को बीते अभी महीना ही हुआ है, गांधीबड़ी में प्रकरण हो गया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अभी एक परसों फिर अलवर में हो गया। कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस बारे में सोचना होगा कि कम से कम जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कोई धर्म विशेष पर टिक्का टिप्पणी ना हो, कोई आघात ना पहुंचे, लेकिन मर्डर किया जा रहा है, ये तो कतई जायज़ नहीं। देखिए, अलवर की घटना को कोई इसे जाति धर्म से जोड़े, जिस प्रकार की रिपोर्ट बनी है, हमने तो अखबारों में पढ़ी है कि चोरी के शक में उस व्यक्ति को साथ बिठाई हुई थी और चोरी के शक में उनको पता नहीं था कि चोर किस जाति धर्म का है। मरने वाले को ये पता नहीं था किस जाति धर्म के लोग उसको पीट रहे हैं, और मरने वाले को भी पता नहीं था किस जाति के धर्म के। हर चीज़ को जाति और धर्म से हम लोग क्यों देखते हैं? विडम्बना है। अपराधी है, उन्होंने घटना की, वो पकड़े गए, सजा होनी चाहिए। मैं तो उनको भी कहता हूँ फांसी होनी चाहिए। इस प्रकार से किसी को चोरी के शक में, चोरी उसने कर ली, किसी ने भी कर ली, तो बिना आप सबूत के, बिना सबूतों के आप इस प्रकार से घटनाएं करते हो। आप देख रहे हो ना, लोकसभा बोल रही है, सबसे बड़ी संसद बोल रही है। गांधी में क्या हुआ? लोकसभा बोल रही है। बीजेपी के सांसद महोदय बोल रहे हैं कि 10 सैंपल जो लिए गए वो नेगेटिव हैं, 1 सैंपल दूसरे लोगों ने दिया वो पॉजिटिव है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ निकालने जा रहे हो आप लोग? इसको धार्मिक भावना भड़काने का कहाँ है मामला है? अपराधी किसने किया है? वो अपराधी जेल में, अपराधी अभी और भी आएंगे। SIT गठित हो गई है। हम भी कहते हैं, सर्व समाज ने मांग की है, सभी लोगों ने, यहाँ 200 लोगों ने हमारे DM साहब और SP साहब के सामने, हमारे जनप्रतिनिधियों के सामने लोगों ने कहा था कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं धन्यवाद हूँ भादरा के जनप्रतिनिधियों का, सबने एक स्वर में ये कहा, और गाँव के सरपंच ने एक तक कहा। जाँच मुलजिमों की भी होनी चाहिए,
जांच उन लोगों की भी होनी चाहिए जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उन गवाहों की भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से वो, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल कर दी, इस प्रकार से गौमाता की हत्या हुई, उसके बाद दूसरी बातें हो रही हैं। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। हर चीज़ को जाति और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ये बात जुदा है कि अलूरी घटना भी उससे पहले अकबर भी हुआ है, अकबर की भी हुई है, एक अकील की भी हुई है। घटनाएं घटी हैं। किसी मुस्लिम समाज के या किसी दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं कहा, अपराधी थे पकड़े गए जिनको जमानत पे हैं। लेकिन सरकारों को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। अपराधी की जाति धर्म न देखते हुए अपराध कितना घृणित अपराध हुआ है उसकी घोर निंदा करनी चाहिए। हमें, हमारा खून एक है, हमारा देश एक है, हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम अमन चैन शांति और भाईचारे से इस देश में नहीं रहेंगे, हमारा देश कमज़ोर होगा। हम लोग विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा सोने की चिड़िया किसी समय हुआ करी थी, किसने लूटा इसको? मैं तो कहता हूँ किसने लूटा? उसके बाद जितने भी सत्ता में लोग आए उन्होंने लूटा है इसको। आज हालात कैसी है, महंगाई कितनी है, कितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, कितने अपराध बढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी सरकारों की पॉलिसी खराब है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, लोग रोजगार के प्रति लोग तरस रहे हैं, युवा भटक रहे हैं। युवाओं को अग्निपथ सेना के नाम से 4 साल का एक्सपीरियंस देने के नाम से लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 4 साल में कौन सा आदमी पारंगत हो जाएगा? ये बहुत सी चीज़ें हैं, इस पर विचार करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, वोट देने के लिए, सरकारें बनाने के लिए, बचाने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए, सरकार को गिराने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म के लोग इस भारत के नागरिक हैं। सभी धर्म के लोगों को इस भारत में संविधान के अनुसार देश चलेगा। हमारी नीतियों के अनुसार, हमारी नीति संविधान के अनुसार बननी चाहिए, ना कि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उस समय मैं जाति, रंग, भेद, क्षेत्रवाद का करूँ। ये मेरे लिए उचित नहीं है। हमने शपथ ली है संविधान की शपथ के अनुकूल ही देश चलेगा। और अगर संविधान को जो बाबा भीम साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान के अनुसार इस देश को चलाया जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संविधान को बार बार अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बरगलाते हैं और अपने वोट बैंक के लिए जाति और धर्म और गोत्र और उपगोत्र का नाम देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सबको अब आगे आना पड़ेगा, वरना लोग अब इस पर इतने त्रस्त, लोग तंग हो चुके हैं कि जनता अब बख्शेगी नहीं। आप देखिए पड़ोसी देश श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना कहाँ फंसा खड़ा है ताइवान में। ये चीज़ें नहीं चलेगी। हमें दूसरे देशों से भी, चाहे वो दुश्मन है, पड़ोसी हैं, चाहे हमारे मित्र भी हैं, उनसे भी हमें सबक लेना पड़ेगा। यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, इराक और ईरान में क्या हुआ, ये चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेगी। और हमें देशभक्ति का जज्बा, जो तिरंगा यात्रा निकली थी, सबने देशभक्ति का जज्बा दिखाया। केवल तिरंगे की जय हिंद का नारा लगाने से नहीं होगा, उसके अंदर हमारी भावना जुड़ी होनी चाहिए, हमारा खून पसीना लगा होना चाहिए। और हमें उस तिरंगे के अंदर जो चक्कर है उसका क्या मतलब है वो समझना चाहिए, संविधान क्या है समझना चाहिए। हम सभी लोगों को एक होकर के भारत के उन्नति और विकास के लिए जाति और धर्म की राजनीति और गोत्रों की राजनीति को छोड़ करके केवल भारत, हम भारतीय हैं, ऐसा एक नारा देना होगा। अखिलेश जी, आप अधिवक्ता हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता है। अभी एक महिला के साथ जिसका गर्भ का बच्चा था, चार माह का उसके पेट में बच्चा था और 11 लोगों ने बलात्कार किया। उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई और सज़ा के बाद में अभी जो है गुजरात सरकार ने उनको रिहा कर दिया गया। उनको बीच में जो हाँ, उन्हें माफीनामा दे दिया। माफीनामा दे दिया। देखिए, उसके बारे में आप यही तो इस देश में विडम्बना है कि बलात्कारी सामूहिक बलात्कार जैसे मुकदमे में मैं एक अधिवक्ता हूँ, माफीनामा कहाँ दिया जाता है? अपराध की गंभीरता देखी जाती है। एक महिला के प्रति अपराध हुआ, उस महिला की जाति ना देखें आप, वो एक महिला है। जाति दो ही है, महिला और पुरुष। नहीं, जाति की बात नहीं की। नहीं, उसको देख रहे हैं लोग। मैं आप नहीं कह रहे जाति की बात, लेकिन लोग उसको देख रहे हैं, उनको नहीं देखनी चाहिए। ये बात सही है कि सरकार को माफीनामा देने का अधिकार है, जैन मैनुअल के अंदर ये दिया हुआ है, लेकिन उसके अपराध की गंभीरता देखी जाती है। ऐसे अपराधियों को, जिसने एक महिला के साथ गैंग रेप किया, उसको सरकार 15 अगस्त जैसे पवित्र दिवस पर माफीनामा देती है। ये तो सरासर महिलाओं का अपमान है। इसे लोगों के हौसले बढ़ेंगे। मर्डर भी किए, 4 मर्डर किए हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन महिला के प्रति अपराध में तो यहाँ तक है कि महिला के प्रति अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट की परसों रूलिंग आई है कि हम लोग एज एडवोकेट जब जिरह करेंगे तो महिला के चरित्र के बारे में या पीछे के चरित्र के बारे में उनसे प्रश्न नहीं करेंगे। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, हमारे जो उच्चतम न्यायालय है, उसने ये कहा है। एक तरफ तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं, एक तरफ महिलाओं के साथ इस प्रकार से बलात्कार हो रहे हैं, गैंगरेप हो रहे हैं, उसमें सरकारें माफीनामा दे रही हैं। तो ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है वोट बैंक की राजनीति।
वहीं कहीं ना कहीं एजेंडा फिर वो जाति और धर्म का, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, लोगों को भड़काने के लिए कि इस प्रकार से एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसको महिला के दृष्टि से नहीं देखा लोगों ने, उसको महिला के दृष्टि से नहीं देखा छोड़ने वालों ने, उसको और दृष्टि से देखा है। ये एजेंडा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम जाति और धर्म में स्वार्थ में थोड़े दिन तक कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय वही चलेगा तो सभी को साथ लेके चलेगा, सभी क्षेत्र के लोगों को साथ लेके चलेगा, सभी जाति और धर्म का मान और सम्मान करेगा। मैं भादरा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे इस इलाके में बड़ा ही सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण है। चाहे कोई कितना भी करे, कभी भादरा की जनता ने ऐसे व्यक्ति को समर्थन नहीं दिया जो हमें बांटने का काम करता है। और जिन लोगों ने, इतिहास गवाह इस बात का, जिन लोगों ने पिछले 20-30 सालों में हमें बांटने की एक दो कोशिश की, आप उसके गवाह जन साहब, देखिए उनकी मौतें कैसी हुई। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ गए होंगे कि जिन लोगों ने इस प्रकार की घटनाएं की, भगवान ईश्वर खुदा ने भी इसी प्रकार की मौतें उनको दी। जो षड्यंत्र करेगा, जो समाज को बांटेगा, जो समाज के प्रति दुर्भावना रखेगा, जो महिलाओं के प्रति दुर्भावना रखेगा, उसका रिजल्ट यहाँ भी मिलेगा और ऊपर वाला ईश्वर खुदा भगवान वो भी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अदरीस अली जी और अमन इंसाफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने इंद्र कुमार मेघवाल के बच्चे को और उसके परिवार को जो है इंसाफ दिलाने की बात कही और साथ में मुआवजे की बात की और जो इस समय हालात चल रहे हैं उसके बारे में बताई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।